आज हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। जैसे सिंपल स्ट्रक्चर में आ जाता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। और नेगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सटेंशन। और वैसे ही इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे पहले रख दिया जाता है और फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। साथ ही फिर आता है WH स्ट्रक्चर, जिसमें सेम टू सेम इंट्रोगेटिव ही रहता है, लेकिन उसके पहले WH स्ट्रक्चर जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, इस तरीके के WH स्ट्रक्चर वर्ड रख दिए जाते हैं। हम लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ लिया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैं आपको एक एक करके दूंगा और फिर वर्ब लगा के हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हम लोगों को वर्ब पढ़ना है, मेन वर्ब जिसे कहते हैं। जैसे आने को क्या बोलते हैं? कम। कम मतलब आना। हैव मतलब खाना। गो मतलब जाना। हैव मतलब पीना। हैव मतलब लेना। और मीट हैव मतलब मिलना। टेल मतलब बताना। डू मतलब करना। बी मतलब बनना, रहना, होना। टॉक मतलब बात करना। अंडरस्टैंड मतलब समझना। गेट मतलब प्राप्त करना या समझना। एक्सप्लेन मतलब समझाना। मेक मतलब बनाना। स्पॉइल यानी बिगाड़ना। सी या वॉच का मतलब देखना। लुक मतलब दिखना या देखना। शो मतलब दिखना। फॉरगेट यानी भूलना। मिस यानी याद करना। बाय गेट यानी खरीदना। सेल मतलब बेचना। फाइट मतलब लड़ना। ब्रिंग मतलब लेकर आना। और रिमेंबर यानी याद रखना। बिलीव यानी विश्वास करना या ट्रस्ट भी कह सकते हैं। हर्ट मतलब विश्वास तोड़ना। फॉरगिव यानी माफ़ करना। माफ़ी मांगना को अपोलोजाइज कहते हैं। कैच पकड़ने को कैच कहते हैं। अगर कोई चीज़ उठा रहे हैं तो उसको पिकअप कहेंगे। और रहना को लाइव कहेंगे, LIVE। झूठ बोलना को स्पीक लाई। सच बोलने को स्पीक ट्रुथ। छिपाना को हाइड करना। और धोखा देने को चीट करना। पहुंचना को रिच हो जाएगा। हटाना को रिमूव। और किसी को कोई चीज़ घोंपना तो पोक कहते हैं। शुरुआत करने को बिगिन। बीइंग करने BEING बीइंग कहते हैं। होना घटित होना हैपन हो जाएगा। और बिछड़ना को डिपास्ट कहते हैं। DEPAST डिपास्ट। गिव मतलब देना। और लेकर आना को ब्रिंग कहते हैं। लेना को टेक कहते हैं। गाली देना को अब्यूज़। आदर करना को रिस्पेक्ट। शुरुआत करना को स्टार्ट। और बंद करना को क्लोज। तोड़ना को ब्रेक कहते हैं। तोड़ने को ब्रेक कहते हैं। बैठना को सिट कहते हैं। खड़े होना को स्टैंड अप। प्राप्त करना को गेट। रहना को कीप। पकाना को कॉक। और ढूंढना को फाइंड करना कहते हैं। मैंने सब्जेक्ट को बताया, उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब को बताऊंगा बाद में। और फिर मेन वर्ब मैंने आपको बता दिया हूँ। अब WH वर्ड्स कुछ देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले WH वर्ड प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जैसे व्हाट मतलब क्या हो जाएगा। वेयर मतलब कहाँ। व्हेन मतलब कब। वाई मतलब क्यों। इसके लिए बिकॉज क्योंकि, इसीलिए यानी दैट्स वाई। हाउ मतलब कैसे। दिस इज़ नॉट एनी WH वर्ड्स। हु मतलब कौन होता है। दिस इज़ अ सब्जेक्ट। हु मतलब कौन है, तो इसमें सब्जेक्ट को पूछते हैं, इसीलिए ये WH वर्ड में नहीं लिखा जाता। WHO हु को नहीं लिखा जाता WH वर्ड में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो से शुरू करूँगा। इसमें मैंने पूरा बेसिक आप लोगों को बता दिया है। हेल्पिंग वर्ब की चिंता मत कीजिए, वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।